रौनक है। मिट्टी के दिए, घर की सजावट का सामान और पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जमकर शॉपिंग हो रही है। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में दिवाली की खरीदारी किस तरह से दिखाई दे रही है, दिखाते हैं आपको। तो दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोल बाग में, और जहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंड टाइम की शॉपिंग हो रही है दिवाली से ठीक एक दिन पहले, वो खास तौर पर जो घर के सजावट का सामान है, पूजा का सामान है, उससे जुड़े हुए सामान की बिक्री यहाँ पर बाजारों में की जा रही है। अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों से शुरुआत करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। हर एक साइज में आपको लक्ष्मी गणेश की प्यारी सी मूर्तियां बाजार में मिल जाएगी, और रंग बिरंगी माला और हार की भी कई सारी वैरायटी इस बार बाजार में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो खास तौर पर जो पूजा से जुड़े हुए सामान है उनकी ही खरीदारी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप घर की साज सजावट करना चाहते हैं तो इस तरह की जो फ्रिल्स हैं इनकी भी इस बार बाजार में अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। दिवाली का मौका है तो जाहिर तौर पर दीपोत्सव के तौर पर इस पूरे त्योहार को मनाया जाता है, और यहाँ पर जो अब देख सकते हैं दिया की बिक्री हो रही है। और यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, इस तरह की जो हट्टी है, ये जब दिवाली के वक्त शाम में पूजा की जाती है तो ये हट्टी जरूर पूजा में रखी जाती है। तो अलग अलग साइज की, डिजाइन की और रंगों में हट्टी आपको मिल जाएगी। और दीपोत्सव दिवाली का त्योहार है तो दिया का अपना अलग महत्व होता है, तो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के रंग बिरंगे दिए भी बाजार में मौजूद है। तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले जो शॉपिंग की जा रही है वो पूजा के सामान की जा रही है, घर की साज सजावट से जुड़े हुए सामानों की जा रही है। तो अच्छी संख्या में बाजारों में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो दिवाली के धमाल के बीच सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रदूषण पटाखे से लेकर मीठा खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। मशहूर स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कई बार बर्न हो जाता है। उस समय क्या क्या चीजें घर पे होनी चाहिए और इमरजेंसी रिस्पांस हमारा कैसे होना चाहिए? अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कोई दिवाली क्रैकर या दिया या कुछ आ गया है या आग लगी है, कुछ भी आपको कैंडल से थोड़ा सा आपको जल गया है, तो तुरंत आप उसके ऊपर बर्फ मलें। सबसे पहला स्टेप, अगर बर्फ है आपके पास या ठंडा पानी है उसको डाल दिया आपने, उसके बाद दही है अगर आप अरेंज कर सकते हैं, प्लेन दही वहां पे आप लगाएं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा। या एलोवेरा जेल आप उस वक्त लगा सकते हैं। जब तक आप कोई एंटी एलर्जिक गोली खाएं, एंटी एलर्जिक गोली जैसे कि फेक्सोफेनाडीन होता है, सेट्रिजीन होता है, ये हर इंसान ने कभी ना कभी खाई होती है, इससे किसी को एलर्जी होती नहीं, ये सेफ दवाई है। ये गोली का तुरंत सेवन करें। उसके बाद भी अगले 1-2 घंटे के लिए अगर आप वहां बर्फ मल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट बॉडी का रिस्पांस होता है लाली, और वहां पे बैलून, एक बल्ब सा बन जाना, जैसे पिंपल जैसा, वो जला हुआ बॉयल जिसे आप कह सकते हैं, वो बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा भी आपको ज्यादा ही दर्द है या आपको नहीं समझ आ रहा है तो नजदीकी डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर पे जरूर जाएं। कुछ खास चीजें रखने की जरूरत है हमें घर पे, कोई खास लोशन या वो, अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो? घर पे पटाखे ना रखें, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ रखना है अपने लिए तो एंटी एलर्जी गोली सबके घर में जरूर होनी चाहिए। सिंपल एक हाइड्रोकॉर्टिसोन जरूर होना चाहिए। अगर जीरियाट्रिक एज ग्रुप है आपके घर में तो डेक्सा या इस तरह का कुछ इमरजेंसी ड्रग जरूर होना चाहिए। मैम, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। दिवाली के दौरान और उसके बाद इन दो लोगों के लिए किस तरह के स्पेशल केयर की जरूरत है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज बाहर चले जाते हैं। मेच्योर्ड स्किन के लिए भी बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी त्वचा को ड्राई ना होने दें। अंदर से बाहर मॉइस्चराइज रखें, बाहर से अंदर मॉइस्चराइज रखें। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि प्योर कॉटन कपड़े पहने, सिंथेटिक कम पहने। उन्हें सिखाया जाए कि वो खुद अकेले में जाके कोई भी पटाखेबाजी ना करें, कोई ना कोई एडल्ट उनके साथ जरूर होना चाहिए। एंड पूरी फैमिली को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि पोल्यूशन के दिन आने वाले हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो शरीर को मदद करेगा वो अंदर से हाइड्रेशन, विटामिन सी और जो हमने अच्छी चीजें खाई हैं वो हमें हेल्प करेंगे। तो उस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल मैम, मैं उसी पे आ रहा था कि दिवाली की तो हमने बात कर ली, दिवाली की जो अगली सुबह होती है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। स्मॉग पूरे दिल्ली में हो जाता है और वो कुछ, उसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहते हैं। तो उसका ऑब्वियसली स्किन पे तो इम्पैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दिवाली के तुरंत बाद वाले सुबह और उसके बाद वाले हफ्ते में क्या स्पेशल केयर हम कर सकते हैं कि हम खुद को बचा सकें, फैमिली मेंबर्स को भी बचा सकें?
देखिए, जो मैं खुद करती आई हूँ वो सिंपल शहद और उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन और लौंग को गर्म करके, टर्मरिक, हल्दी अच्छी अगर आपके पास ऑर्गेनिक है, इन चारों चीजों को गर्म करके रात को लास्ट चीज अपने मुंह में रखें सोने से पहले, ताकि सुबह वो बलगम बने ही ना। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं। अदर देन दैट आप एंटी एलर्जिक गोली खा सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है और आपको खुद एलर्जीज है, जुकाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंटी एलर्जिक गोली ही रात को खा के सो जाएं, ताकि अगले दिन सुबह कंजेशन कम हो आपके लंग्स में। कोई 3 टिप्स अगर मैं आपसे पूछूं इस दौरान कि लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, अपने स्किन को अच्छा रखें, क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक वेट ह्यूमिडिफायर आप ले सकते हैं। वेट ह्यूमिडिफायर जो होते हैं जिससे थोड़ा पानी का भाप बनता है, क्योंकि स्किन के अंदर जितना हाइड्रेशन होगा, कमरे के अंदर जितना हाइड्रेशन होगा तो पोल्यूशन बैठ जाएगा। ये एक और चीज आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने रूम में आप रात को लगाएं। कपूर जलाएं रात को दिवाली वाले दिन अपने बेडरूम में जरूर, ताकि सुबह उठे तो कंजेशन कम हो। तो ये सब करिए, और हाँ, खुद भी पटाखे ना लगाएं और पटाखे वाले लोगों को भी सपोर्ट ना करें। चलिए अब एक नजर डालते हैं